मंगले मैं मंगले चरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादि मान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप जिस्म ऋतु में जल है सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोली अंजनगिरी के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अंजनगिरी में जिनका जन्म हुआ ऐसे वीतरागी हनुमान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। कल का पाठ दोहरा ले, नहीं तो आगे आगे पाठ और पीछे सपाट। और ये अंजनगिरी का अतिशय भी है कि यहाँ पर रोज़ नए नए हमें चेहरे मिलते हैं, क्योंकि क्षेत्रों पर जब प्रवास रहता है तो इसी प्रकार चाहे बावन गजा में रहे हों, चाहे तीर्थंकर लेनी में रहे हों, चाहे बामेर में रहे हों और चाहे गजपंथा में रहे हों, तो क्षेत्रों पर जब प्रवास, हमारा प्रवास अभी वैसे भी क्षेत्रों पर ही ज़्यादा चल रहा है, तो रोज़ नए नए चेहरे मिलते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि अधिक लोगों को लाभ मिल जाता है ना। एक बार जो सवारी बैठी और डायरेक्ट अगले स्टेशन तक जहाँ तक बस जाती है वहाँ तक का किराया थोड़ा कम मिलेगा उसको, और यदि 4-5 सवारी बीच बीच में उतर के जाएगी तो उस ड्राइवर को पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। हम तो ज़्यादा कमाई वाले आदमी भैया, तो आगे पाठ और पीछे सपाट न हो, इस दृष्टि से आज अपन यहाँ पर जो है कल का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। कल आया था कि हे भगवान, जो भक्तामर में भी आया कि सूर्य के प्रकाश से भी बहुत अधिक प्रकाश इस लोक और परलोक यानी सबको, तीनों लोकों को जो प्रकाशित करे वह आपका यानी जो है ना ज्ञान है, वह आपका बोधमय। वहाँ पर आया था कि बोधमय प्रकाशम, ज्ञानमय प्रकाशम है। क्यों? क्योंकि आप स्वात्म स्थितम है। ऐसे प्रभु की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। अभी इसी आशय की बात चल रही है। कल ये भी मैंने बताया था कि 4 प्रकार से इस सूर्य में कमी है, और वो है ये उगता है और डूबता है, इसको राहु ग्रसित कर लेता है, सीमित क्षेत्र में ही प्रकाशित करता है, और तीसरा ये बादल की जब ओट आ जाए तो ये प्रकाशमान नहीं कर पाएगा। जबकि आप ऐसे सूर्य नहीं हैं, आप तो हमेशा रहते हैं, हर क्षेत्र में रहते हैं। चाहे अभी अमेरिका में जाओ, चाहे जापान में जाओ, चाहे थाईलैंड में जाओ, चाहे चाइना चीन में जाओ, कहीं पे भी जाओ, वहाँ पर सब तरफ आपका उजाला फैला हुआ रहेगा, सब तरफ आपका ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ रहेगा। कल एक बात यही बताई, 4 समीकरण मैंने बताए थे कि विकार का होना और विकार का कारण होना और विकार होना, फिर विकार का कारण होना लेकिन विकार नहीं होना। जो कमज़ोर दिल वाले या कमज़ोर मन या इच्छा शक्ति वाले होते हैं, उनके यहाँ विकार का कारण और विकार दोनों होते हैं। फिर विकार का कारण तो हो लेकिन विकार न हो। विगत 25-30 दिनों से यही चर्चा चल रही है। विकार का कारण न हो लेकिन विकार हो, ये स्थिति भी कि बिना बाजे के नाचने का अभ्यासी जो होता है तो विकार का कारण नहीं है फिर भी नाच रहा है, ये विकार है। और कल एक बात और कही थी, विकार का कारण भी नहीं हो और विकार भी न हो। ये सहज शांत प्रकृति जब प्रभु बन जाते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं,
तो वह स्थिति होती है। ये 4 समीकरण आपके सामने हमने रखे थे। फिर उसके बाद में 4 बात रखी थी। आत्मस्थितम होने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले आत्म परिचय, कल हमने बताया था। आत्म परिचय, सेल्फ इंट्रोडक्शन जब तक नहीं होगा, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, ये 4 प्रश्न अपन को प्रतिदिन पूछना है। ये तो आत्म परिचय यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन, फिर आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस, फिर तीसरा बताया था आत्म नियंत्रण सेल्फ कंट्रोल, और चौथा बताया आत्म संतुष्टि सेल्फ सेटिस्फैक्शन। जब तक हम आत्म संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आज हर आदमी केवल दिखावे की जिंदगी जी रहा है। आज हर आदमी केवल बनावटी जिंदगी जी रहा है, बस दूसरों को सुंदर दिखना चाहिए। भले ही मैंने उदाहरण दिया था कि जूता काट रहा है, वो उसको नहीं दिख रहा, लेकिन दूसरा बोल रहा वाह क्या जूता है, तो उसको कैसी होती है, गुदगुदी होती है, वो जबकि दर्द हो रहा है। बोलो तो ये आत्म संतुष्टि नहीं है। आत्म संतुष्टि नहीं है तो आत्म परिचय, आत्मविश्वास, आत्म नियंत्रण और आत्म संतुष्टि जब तक नहीं होगी तब तक हम अपनी आत्मा में स्थित नहीं होंगे। और जब तक आत्मा में स्थित नहीं होंगे तब तक बोधमय प्रकाशम जो विशेषण दिया भगवान का, वो विशेषण भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें ज्ञान में होना है तो पहले इन बातों को भी अपन को संसार में रहते हुए जागना। मैंने बताया था भागना नहीं है, जागना है। आज अडली कारिका यहाँ पर 20 नंबर का जो श्लोक है वो भी कुछ इसी तरह का है। उसमें भी 4 विशेषण, बहुत सुंदर सुंदर विशेषण के माध्यम से कैसे प्रभु की शरण में मुझे जाना है, उन प्रभु की शरण के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। पहले अपन उच्चारण करते हैं, फिर आगे का और लेंगे। विलोक्यमाने सति यत्र विश्वं विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तं शुद्धं शिवं शान्तमनादनन्तं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। अब मैं बोलूँगा, आपको दोहराना है। विलोक्यमाने सति यत्र विश्वं विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तं। 20 नंबर का निकाल ले। शुद्धं शिवं शान्तमनादनन्तं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। बहुत अच्छा, इसका अर्थ देखते हैं कि तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये, उन देव की, उन आप्त की मैं शरण ग्रहण करता हूं। कौन की? तो यहां पर बताते हैं विलोक्य माने सति यत्र विश्वम, यानी यत्र यानी जिसके दृष्टि गोचर हो जाने, यत्र यहां पर लेंगे जिसके दृष्टि गोचर हो जाने पर, विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तं, यानी यह विश्व स्पष्ट और विविक्तम यानी पृथक पृथक, यह पूरा का पूरा विश्व स्पष्ट और अलग अलग दृष्टि गोचर हो जाता है। जिनके ऐसे उन भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। कैसे हैं वे भगवान? वे भगवान हैं शुद्धम, शुद्ध हैं, कलंक कर्म कलंक से रहित हैं, 18 दोषों के मल से रहित हैं। इसलिए उनको क्या बोला? शुद्ध। क्या बोला? शुद्ध, शुद्धम, शुद्ध हैं। दूसरा विशेषण दे रहे हैं शिवम, शिव हैं। ठीक है ना? वे कैसे हैं? शिव। शिव का कई अर्थ हैं डिक्शनरी में। मोक्ष स्वरूपी, शिव को देने वाले, जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, एक अर्थ मोक्ष भी होता है। फिर शिव का अर्थ आनंद भी होता है, जो आनंद स्वरूपी हैं, आनंद को प्राप्त कर लिया। शिव का अर्थ कल्याण भी है, जो कल्याणकारी हैं, विश्व का कल्याण करने वाले हैं। और शिव का एक अर्थ सिद्ध भी होता है। कई अर्थ है शिव के, तो यहाँ पर मैंने 4 अर्थ आपको बताए। मोक्ष स्वरूपी हैं, आनंद स्वरूपी हैं, कल्याणकारी हैं, और जो
सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे हमारे भगवान हैं। फिर शांतम, अगला विशेषण शांतम, यानी शांत हैं। हम क्या हैं? अशांत हैं। वो क्या है? शांत है। बोलो, संसारी प्राणी जो भी हैं वो अशांत हैं, और जो सिद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने करने योग्य सब कार्य कर लिए, कर्म कालिमा से रहित हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं, वो शांत है। अभी एक हाइकू लेऊंगा अंत में, उस हाइकू से आपको बहुत अच्छा और लगेगा, पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पदार्थ से प्रभावित नहीं है, हम पर से प्रभावित हैं, इसलिए अशांत हैं। वो पर से प्रभावित नहीं है, इसलिए वो शांत है। और अंतिम अनादि नहीं, हाँ, अनआद्य अंतम, इसका मतलब है आदि और अंत से रहित है। आदि और अंत से रहित हैं। जो सिद्धालय में एक बार विराजमान हो जाते हैं, उनका न कोई आदि है और न कोई अंत है। जो सिद्ध प्रभु हैं, उनका कोई आदि है क्या? बताओ, सिद्धालय में सिद्ध कब से हैं? मैं पूछूं क्षितिज भाई से ही, कब से हैं? कोई बिटनिंग पॉइंट है क्या? नहीं। कब तक रहेंगे? अब कोई एंड भी नहीं है, तो न बिटनिंग है न एंड है, तो वो क्या है? आदि और अंत से रहित। इसलिए विशेषण क्या दिया प्रभु का? अनाद्य अंतम, आदि और अंत से रहित, अन आदि अंतम। इसको अलग अलग तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा। तो मैं पाठशाला जब पढ़ाता हूँ शाम को, तो उसमें भी पढ़ाता हूँ कि पाठशाला में आना, फिर ज्ञान बढ़ाना, फिर ध्यान लगाना, फिर मोक्ष पद पाना, फिर कभी नहीं आना, फिर कभी नहीं आना, वहीं पे मौज मनाना। ये और बता देते बच्चों को। तो फिर महाराज जी वो पूछते हैं, महाराज जी फिर वहाँ पे करेंगे क्या? करेंगे, करना धरना संसार में लगा रहता है, मोक्ष में कभी करना धरना नहीं लगा है। ये आदि और अंत से रहित है। यही तो करना धरने के कारण ही तो संसार में अटके हुए हैं। एक विशेषण आया पहले कि विलोक्य माने सती अत्र विश्वम, विलोक्यते स्पष्ट मिदम विविक्तम। स्पष्ट और विविक्तम, ये तो प्रश्न हो सकता है कि वो स्पष्ट और पृथक पृथक ये कैसे जानते हैं? तो आपको एक उदाहरण के माध्यम समझा देता हूं कि आलू देखा, आलू की अंदर एक सुई चुभोई है ना, उस सुई की नोक के ऊपर जितने जीव हैं वो अनंत है। कितने? कितने? अनंत जीव हैं। अब उन अनंत जीवों को वो पृथक पृथक जानते हैं। सुई की नोक कितनी पतली होती है, उस पर जितने जीव वो अनंत, उन अनंतों को वो पृथक पृथक जानते। इतना ही नहीं, और आगे बताता हूं, उनकी समस्त पर्यायों को वो पृथक पृथक जानते हैं और एक साथ भी जानते हैं। इसलिए और स्पष्ट जानते हैं। स्पष्ट यानी अलग अलग, बिल्कुल। तो स्पष्ट भी है और पृथक पृथक भी है। तीन लोक के समस्त द्रव्यों और उनकी समस्त पर्यायों को वो स्पष्ट और पृथक पृथक जानते हैं। इसलिए ये विशेषण यहाँ पर दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हमें देव तम देव माप्तम शरणम, चतुर्थ चरण में कहा तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये, मतलब वो देव, उन देव की मैं शरण में जाता हूँ। कैसे देव हैं वो? उन देव के शरण, सच्चे देव हैं वो, है ना। और वो कब जा सकते हैं आप? जब आपके परिणाम निर्मल होंगे। समझ में आया? समूह शरण में भी वही पहुंच पाता है जिनके परिणाम निर्मल होते हैं। अच्छे अच्छे लोग नहीं पहुंच पाते हैं जिनके परिणाम निर्मल नहीं होंगे, और उनके पास जाने पर पुण्य ही कर्म का आश्रय होता है। लेकिन सच्चा समर्पण होगा तभी जा पाएंगे। आज अपन ये चार विशेषण जो अभी लिए, शुद्ध, शिव, शांत और आदि और अंत से रहित, इनको लेने के लिए अपन ने इसमें एक शब्द आया है शांत होना, है ना, और शिव होना। तो शिव होना और शांत होना ये तभी होगा अब अपने जीवन में शांति को तभी प्राप्त कर सकते हैं। अभी व्यवहारिक जीवन में जी रहे हो आप लोग, आप सब क्या, अपन क्या है,
व्यवहार में जीते हैं। तो व्यवहार में क्या कर सकते हैं महाराज जी? तो हम ये अभी निश्चय की बात बता रहे थे, थोड़ी सी व्यवहार पक्ष को लेके आपके सामने बात रखता हूं कि अपन व्यवहार में मेरा तेरा से तो बच सकते हैं। बोलो, तव मम, यही है संसार का कारण। तेरा मेरा है ना, तो चार शब्द हमने लिए कि मेरा तेरा, तेरा मेरा, और न तेरा न मेरा। दुनिया रैन बसेरा, अरे दुनिया रैन बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। जहां पर मेरा खत्म हो जाता है वहां तेरा भी खत्म हो जाता है, सब एक साथ हो जाता है। तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं, तो एक ऊपर की स्टेज हो जाती है। लेकिन आज ये स्थिति चल रही है, मैंने अभी परसों बताया था कि सर्वप्रथम होता है परिचय, परिचय, फिर परिणय और फिर परिणाम। परिचय, परिणय, परिणाम, तीन शब्द दे दिए। परिचय में बताया था कि मैं और तू, फिर परिणय में मैं तू और तू मैं, और परिणाम में तू मैं, परिज्ञान में तू मैं। यही यहाँ पर कि मेरा और तेरा से अपन को बचना है, क्योंकि इस संसार में कुछ भी नहीं है मेरा, कुछ भी नहीं है मेरा, कुछ भी नहीं है तेरा, दो गज जमी है तेरी, मिल जाए तुझको ये भी नहीं है जरूरी। ऐसी भजनकार से पंक्तियां सुनी थी। फिर से बोलता हूं कि कुछ भी नहीं है तेरा, दो गज जमी है तेरी, मिल जाए तुझको ये भी नहीं है जरूरी। एक बार ऐसा हुआ कि एक किसान था, वो किसान बड़ा ही सुखी था, उसका नाम ही सुखिया था। उसका नाम क्या था? सुखिया। सुख की जिंदगी लेता था। पीछे दो ढाई एकड़ ज़मीन थी, उस 2 एकड़ ज़मीन को वो है बुआई करता था, बरसात के मौसम के पहले बीज फेंक देता था, और बरसात में इतनी फसल हो जाती थी कि आराम से 8 महीने वह अपने परिवार का पालन पोषण कर लेते थे, क्योंकि ज़्यादा मेंबर थे नहीं, 5-7 मेंबर थे, पिताजी माताजी साथ रहते थे। एक दिन एक फरिश्ता आया, उस फरिश्ते ने उसको जब देखा खेती करते हुए तो मस्त था, अल्लड़ था बिल्कुल, वो किसान भी फकीर की तरह रहता था। उससे फरिश्ते ने पूछा, क्यों भाई तेरी कितनी जमीन है? उसने बोला 2 एकड़। 2 एकड़ बस, इतना फरिश्ते का कहना था। तो तुम तो बहुत गरीब हो, तुम तो बहुत गरीब। अब आज तक उसने गरीब नाम सुना ही नहीं था। बोले गरीब क्या होता है? बोले गरीब वो होता है जिसके पास थोड़ी ज़मीन होती है, और जो जमींदार होते हैं और जो बहुत आसामी होते हैं ना, वो मतलब गांव के जिसको बोलते हैं मुखिया होते हैं, वो उनके पास बहुत ज़मीन होती है, वो अमीर होते हैं। अब उसने कभी सुना ही नहीं था कभी कोई मुखिया ये सब कुछ, उसको तो सुखिया था आराम से। अब उसको जैसे ही लगा तो अच्छा, वो अब एक क्यूरीज उसके अंदर में हो गई, एक अंदर जाग गया कि मैं गरीब हूँ और अमीर बन सकता हूँ। बस आदमी के अंदर जहाँ अमीर बनने की ख्वाहिश जागी, वहीं से वो गरीब हो गया। ये लिख लो, वो तब तक गरीब नहीं है। उसके पास में यदि एक रिक्शे वाला है, वो अखबार बिछा के भी सो रहा है, वो तब तक अपने आप को यदि मान लीजिए वो मान लेगा, अरे भैया उनके पास बहुत पैसा है मेरे पास नहीं है, तब वो गरीब हो जाएगा। अन्यथा आपसे अच्छी नींद सोता है वो, अखबार के ऊपर खर्राटे भर रहा है रेलवे स्टेशन के बाहर। तो अब उसके अंदर में अमीर बनने की ख्वाहिश जो जग गई, वो बोला भगवान आज आपके चरण मेरे यहाँ पड़े हैं, मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ? बोले तेरे पास में बहुत ज़मीन हो जाएगी तो तुम भी अमीर बन जाएगा। अच्छा, तो बहुत सारी ज़मीन कैसे हो सकती है? बोले बहुत सारी ज़मीन तुम्हें 2 उपवास पूर्वक एक मंत्र सिद्ध करना पड़ेगा, और फिर अगले दिन तुम जितनी दूरी तक दौड़ेगा उतनी ज़मीन मैं तेरे नाम कर दूंगा। उस फरिश्ते ने क्या बोला? तुम जितनी दूरी तक दौड़ेगा
उतनी दूरी तक मैं जमीन तेरे नाम कर दूंगा। देखो शांत था और अशांत हो गया, समझ आया? क्योंकि जहां पर मिलने का, बोले भगवान जल्दी बताओ मंत्र क्या है। उसने मंत्र दिया, ये मंत्र सीख कर 2 दिन का उसने उपवास किया। तीसरे दिन सुबह से तुम्हें जितनी दूरी तक तुम चला जाएगा उतनी दूरी तक जमीन तेरे नाम। तीसरे दिन वह थोड़ा सा नाश्ता और पानी की बोतल अपने पीछे पीठ पर रखा और सूर्योदय जैसे हुआ वह दौड़ने लगा। खाया पिया कुछ नहीं, क्योंकि खाएगा तो उतनी देर में 2 गज जमीन कम हो जाएगी ना। तो अब तो वो दौड़ना है उसको तो पूरी जितनी जमीन जहाँ तक पहुँच जाए वहाँ तक की जमीन अपने नाम करवानी है। बस वह दौड़ता गया, पानी की प्यास लगी, पिया नहीं, दौड़ता गया और अब सोचा कि मुझे वापस भी लौटना है, नहीं तो मैं वापस नहीं लौटूंगा तो ज़मीन मेरे नाम उतनी कैसे हो पाएगी। जितनी वापस लौट पाएगा उतनी ज़मीन तेरे नाम होगी। जहाँ तक लौटा था सुदूर तक वह पहुँच गया और जैसे ही उसने लौटने के लिए अपना पाँव पीछे की ओर मोड़ा क्या, वह मुड़ गया और एक पत्थर था वहीं पर गिरा और खाया पिया कुछ था नहीं, गिरते ही वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। अब वह फरिश्ता आया और उस फरिश्ते ने उस व्यक्ति की जितनी दूरी ज़मीन थी उतने के लिए बोला, बस इतनी सी ज़मीन के लिए यह व्यक्ति दौड़ता रहा, बस इतनी सी ज़मीन के लिए यह व्यक्ति दौड़ता रहा। तब किसी ने सार्थक पंक्तियां लिखी कि जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली होठ ठंडे और दिल में आंधियां, 3 मौसम एक ही संग ओढ़ता है आदमी। सर्दी गर्मी बरसात तीनों हो गई, क्योंकि आंख गीली होठ ठंडे और दिल में आंधियां, बस सर्दी गर्मी और बरसात तीनों हो गए। सुबह समय कम है इसलिए शॉर्ट में पढ़ रहे हैं कि सुबह पलना शाम आरती और खटिया दोपहर, सुबह पलना शाम आरती और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी 4 दिन में तोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन। उस आदमी की, किसान की, सुखिया की क्या हालत हुई। आप भी सुखिया ही हो और कोई नहीं, हम ही है। तो 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन। और आप तो वो तो खैर मान लीजिए गाड़ते हैं तब 3 गज मिलेगी, हम तो हिंदू परंपरा को मानने वाले हैं, वो 3 गज भी अपनी नहीं है, क्योंकि जितने में लाखों को सल्टा दिया उस शमशान घाट में, और हमको भी सल्टा दिया जाएगा, आपको भी सल्टा दिया जाएगा उसी दूरी में 3 गज में। वहाँ तो बढ़िया गिरी है, वहाँ भी कितनों को सल्टा दिया और कितने और सलट जाएंगे। तो 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। अब बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि ये इस पूरे भजन का कंक्लूजन कि है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर, मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। यहाँ पर उस सुखिया की जैसी हालत हुई। अशांत इसीलिए बना है, अशांत इसीलिए बना है कि उसको चाह है, वही उसके लिए दाह बन जाती है। अंत में हाइकू लेकर अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ। आज आचार्य श्री जी का हाइकू बहुत अच्छा कि मलाई कहाँ, मलाई कहाँ, अशांत दूध में प्रशांत बनो। फिर से बोल रहा हूँ, मलाई कहाँ, अशांत दूध में सो प्रशांत बनो। हमें प्रशांत बनना है, प्रकृष्ट रूपेण शांत, शांत यानी जैसा प्रभु शांत हैं
वैसा शांत हमको बनना है। जब तक दूध खोलता रहेगा तब तक कभी भी मलाई उसमें आ नहीं सकती। हमारे अंदर कसायों की आग नीचे लगी हुई है, उस आग में जब तक हमारी आत्मा का वह दूध खोलता रहेगा तब तक उसमें मलाई नहीं आएगी, और मलाई नहीं आएगी तब तक हम उसका आनंद ले नहीं सकते। 5 प्रकार की अग्नि होती है, आज नहीं लेंगे, उसको अपन कल ले लेंगे। आज इतना ही रखते हैं कि मलाई कहाँ, अशांत दूध में, सो प्रशांत बनो। बस हम सब प्रशांत बने, और प्रभु की शरण में आने से ही हम प्रशांत बन पाएंगे। इसीलिए बार बार कह रहे हैं, तम देवमाप्तम शरणम प्रपद्ये, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हम प्रभु की शरण ग्रहण करें इसी भावना के साथ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।